हेलो मैं विवेक सिंह स्वागत करता हूँ आज के सेशन में। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ज्योग्राफी। तो हाँ बच्चों, ज्योग्राफी में जो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ चैप्टर 1, जो कि आपका चाहे आप अक्टूबर में एग्जाम देने वाले हो, अप्रैल में एग्जाम देने वाले हो, दोनों सेशन के लिए आपका हेल्पफुल रहने वाला है। और ये आपका पी चैप्टर है। कौन चैप्टर आने वाला है? पी चैप्टर। और आपका जो पब्लिक एग्जाम में जो सिलेबस है ये है आपका, ये भाई पी चैप्टर से आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो ये है आपका, ये ज्योग्राफी का आपका फर्स्ट चैप्टर है, नेचर एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ ज्योग्राफी। इसमें कि हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी के स्वभाव और विषय वस्तु के बारे में। ज्योग्राफी में क्या क्या आता है आपका और किसके बारे में पढ़ेंगे, सारा कुछ आपका क्या क्या चीज आता है A to Z आपका आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये है आपका चैप्टर 1। इसके पहले मैंने बात किया था कि ज्योग्राफी जो वर्ड है सबसे पहले किसने दिया था, ज्योग्राफी जो शब्द है सबसे पहले किसने दिया था। तो मैंने इंट्रोडक्शन के क्लास में बताया था कि ज्योग्राफी, चलिए फिर से एक बार मैं रिकैप कर देता हूं आपका। तो ज्योग्राफी आपका जो शब्द है, तो ज्योग्राफी एक प्राचीन मतलब विज्ञान, और इसका जो शब्द वर्ड है यूनानी विद्वान यानी ग्रीक स्कॉलर अपने कार्यों में यूज करते थे। जो कार्य वो करते थे ग्रीक स्कॉलर वो अपने कार्यों में यूज करते थे। तो इसका जो शब्द है सबसे मतलब एक प्राचीन विज्ञान ही आपका विज्ञान ही है। ज्योग्राफी जो आपका प्राचीन विज्ञान ही है। और इसका जो आपका वर्ड है, प्राचीन जो भी स्कॉलर थे वो अपने कार्यों में यूज करते थे, जो भी कार्य करते थे उसमें ज्योग्राफी शब्द का। तो ज्योग्राफी जो शब्द है वो दिया था, इनका नाम है, ये एक ग्रीक स्कॉलर यूनानी विद्वान जिनका नाम इराटोस्थेनीज। थोड़ा सा नाम इनका लेंदी है इसलिए मैं आपको थोड़ा सा ये करके आपको बता रहा हूँ। इराटोस्थेनीज, क्या नाम था? इराटोस्थेनीज। और ये एक ग्रीक स्कॉलर। और ज्योग्राफी का जो शब्द है सबसे पहले जो प्रयोग किए थे ये विद्वान, यही स्कॉलर थे। इन्होंने नहीं ज्योग्राफी शब्द का सबसे पहले मतलब अपने कार्यों में प्रयोग किया था, ज्योग्राफी वर्ड। फिर अगर हम नेक्स्ट बात करें, ज्योग्राफी दो शब्दों के मिलने से बना है। ज्योग्राफी जो वर्ड है, जो शब्द है, वो दो शब्दों के मिलने से बना है। पहला आपका आता है जियो और दूसरा ग्राफी। जियो का मतलब होता है आपका अर्थ, जियो का मतलब अर्थ, और ग्राफी का मतलब डिस्क्रिप्शन। तो अगर हम बात करें तो ज्योग्राफी शब्द है, वो आपके दो शब्दों के मिलने से बना है। कौन कौन? तो ये आपका फर्स्ट में हो गया जियो और सेकंड में ग्राफी। ग्राफी, जियो का मतलब अर्थ और ग्राफी का मतलब डिस्क्रिप्शन यानी विवरण या वर्णन। किसी भी चीज के बारे में अगर हम वर्णन करते हैं, उसका विवरण देते हैं, वो आपका डिस्क्रिप्शन कहलाता है। तो यही हो गया आपका जियो का मतलब आपका अर्थ, अर्थ जिसको हम लोग पृथ्वी बोलते हैं। और ग्राफी का मतलब आपका हो गया डिस्क्रिप्शन यानी वर्णन करना। आपका क्या हो गया? वर्णन, वर्ण। तो हम बोल सकते हैं ज्योग्राफी में हम लोग क्या पढ़ते हैं? डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी के वर्णन के बारे में। जो कुछ भी आपका पृथ्वी पर है A to Z आपका, चाहे वो प्राकृतिक द्वारा बनाया गया हो, चाहे वह मानव निर्मित हो, मानव द्वारा बनाया गया हो, सारा आपका, सारा कुछ हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। सारा कुछ आपका। अब एग्जाम्पल, एग्जाम्पल का बात करें, उदाहरण का बात करें, तो आपका जैसे समुद्र, नदी, ये आपका प्राकृतिक द्वारा बनाया ही गया है, प्राकृतिक से ही है। लेकिन अगर हम बात करें, हम और आप जो बात कर रहे हैं, क्या जो सड़कें बनती है, जो बिल्डिंग्स बनते हैं, ये भी तो पृथ्वी पर ही है।
लेकिन इसे बनाया किसने? मानव ने बनाया, लेकिन है तो पृथ्वी पर ही है तो पृथ्वी पर ही। तो हम लोग इसके बारे में भी पढ़ते हैं। तो ज्योग्राफी में यही है आपका, पृथ्वी पर जो कुछ भी है, यानी पृथ्वी के वर्णन के बारे में हम पढ़ते हैं, उसे ज्योग्राफी कहते हैं। तो आइए, और अगर हम इसके बाद बात करें तो ज्योग्राफी का मैंने बताया आपको कि बहुत सारा चीज जो है प्राकृतिक से बना है, बहुत सारा चीज आपका क्या बोलते हैं मानव द्वारा बनाया गया है। तो उसके ब्रांचेस भी होंगे। जो प्राकृतिक से बना है वो आपका नेचुरल ज्योग्राफी हो गया, प्राकृतिक। और जो आपका मानव द्वारा बनाया गया है वो आपका ह्यूमन ज्योग्राफी हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी कौन कौन है, यानी भूगोल का शाखाएं, भूगोल की शाखाएं क्या है। तो ये आइए हम बात करते हैं ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी। ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी में आपका जो आता है मेनली रूप से आपका दो ब्रांच ही आता है, लेकिन हम लोग बहुत से किताब में पढ़ते हैं तीन ब्रांचेज। जो आपका तीसरा होता है एनालिटिकल ज्योग्राफी, जिसमें हम लोग की मैप्स के बारे में पढ़ते हैं, नक्शे के बारे में। तो अभी हम बात करेंगे सिर्फ दो ब्रांचेस के बारे में, आपका एक नेचुरल ज्योग्राफी और दूसरा ह्यूमन ज्योग्राफी, इसके बारे में। ये हो गया आपका ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी। हाँ, तो आपका फर्स्ट नंबर में जो है नेचुरल ज्योग्राफी। नेचुरल ज्योग्राफी, नेचुरल ज्योग्राफी किसे कहते हैं, ये भी तो मन में आता होगा सवाल। तो नेचुरल ज्योग्राफी जो भी आपका प्राकृतिक द्वारा बनाया गया, जैसे माउंटेन, लेक्स, रिवर, ये सारा कुछ आपका जो प्राकृतिक का देन है, हम लोग इसमें कुछ नहीं किए ना बनाए। लेकिन अगर हम सेकंड नंबर में बात करें आपका ह्यूमन ज्योग्राफी, तो ह्यूमन में जो आप सड़कें देख रहे हैं किसने बनाया? मानव ने बनाया। फिर अगर हम बात करें बिल्डिंग्स, जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनते हैं, उसे किसने बनाया? मानव ने बनाया। तो ये आपका एग्जाम्पल्स हो गया ह्यूमन ज्योग्राफी का और नेचुरल ज्योग्राफी का। तो हम इसे डिफाइन कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो इसे इजी वे में डिफाइन भी कर सकते हैं। जो प्राकृतिक द्वारा बनाया गया है या प्राकृतिक का देन है वो आपका नेचुरल ज्योग्राफी में आ गया, और जो आपका सेकंड नंबर में जो मानव निर्मित हो, मानव द्वारा बनाया गया हो, इसे हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी कह सकते हैं। तो ये हो गया ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी, आपका पहला नेचुरल ज्योग्राफी और दूसरा आपका ह्यूमन ज्योग्राफी। अब आइए हम लोग बुक पे भी आते हैं, क्योंकि जो आपका प्रश्न, जो आपका क्वेश्चन आएगा एग्जाम में बुक से ही आएगा, तो हम लोग बुक पे भी ध्यान देना जरूरी है। ये नहीं कि सिर्फ हम मतलब ऊपर ऊपर आपको पढ़ा के निकल गए, आपके एग्जाम में कुछ टच ही नहीं किया, कुछ आया ही नहीं, तो ऐसा नहीं। आपके जो बुक में भी है उस पर भी ध्यान देंगे, और जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे उस पर भी फोकस करेंगे। तो आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बुक में क्या करा उसके बारे में। मैंने बता ही दिया आपका जो चैप्टर फर्स्ट रहने वाला है नेचर एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ ज्योग्राफी। तो ये आइए हम बारी बारी से देखते हैं। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट अर्थ साइंस। आपका जो ज्योग्राफी है एक प्राचीन विज्ञान, क्या है? प्राचीन विज्ञान। ये हो गया, एंड इट्स रूट्स डेट बैक इन द वर्क्स ऑफ ईयरली ग्रीक स्कॉलर। और इसकी जो जड़ें हैं वो प्राचीन यूनानी विद्यमान, जो विद्यमान होते थे उनकी कार्यों में पाया जाता था। तो हम लोग बोल सकते हैं जो ज्योग्राफी की जो जड़ें हैं, जो ज्योग्राफी की जो जड़ें हैं वो जो भी ग्रीक स्कॉलर होते थे उनके कार्यों में पाया जाता था। वो ज्योग्राफी वर्ड या ज्योग्राफी जो भी सब उसका यूज करते थे। तो ये हो गया आप, तो मैंने बता ही दिया आपको ज्योग्राफी इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट अर्थ साइंस। भूगोल एक प्राचीन विज्ञान ही है, आपका साइंस ही है। फिर अगर हम नेक्स्ट बात करें द बर्ड ज्योग्राफी, जो आपका सब ज्योग्राफी है, फर्स्ट यूज बाय द ग्रीक स्कॉलर इराटोस्थेनेज इन थर्ड सेंचुरी बीसी। और जो ज्योग्राफी शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग हुआ था आपका तीसरी शताब्दी यानी थर्ड सेंचुरी बीसी में हुआ था। और किसके द्वारा हुआ था, किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? तो ये आपका जिनका नाम है, एक ग्रीक स्कॉलर थे जिनका नाम है इराटोस्थेनीज।
ये जो भूगोल शब्द है वो सबसे पहले मतलब जिसके द्वारा प्रयोग हुआ था और जिसने प्रयोग किया था उनका नाम है आपका इराटोस्थेनीज। तो आपके एग्जाम में यहाँ से एक अगर हम बोले तो आपका एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है। क्या बन सकता है कि ज्योग्राफी शब्द का सबसे पहले कौन से ग्रीक स्कॉलर जो विद्वान थे, कौन से विद्वान ने किया था? इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? इराटोस्थेनीज। और ये ग्रीक स्कॉलर थे। फिर आइए हम नेक्स्ट बात करते हैं। ज्योग्राफी इज मेड ऑफ टू वर्ड्स। तो आपका ज्योग्राफी जो भूगोल है दो शब्दों के मिलने से बना है। वो मैंने आपको पहले ही बताया कि ज्योग्राफी इज मेड ऑफ वर्ड्स। ज्योग्राफी जो है आपका दो शब्दों के मिलने से बना है। कौन कौन? एक आपका हो गया जियो और दूसरा हो गया ग्राफिक। जियो का मतलब मैंने बताया ही आपका क्या होता है, अर्थ, और ग्राफिक का मतलब आपका हो गया डिस्क्रिप्शन यानी पृथ्वी के वर्णन। ग्राफिक का मतलब डिस्क्रिप्शन यानी कहने का मतलब वर्णन करना। कोई किसी भी चीज का, किसी भी वस्तु का अगर हम वर्णन करते हैं वो आपका डिस्क्रिप्शन कहलाता है। फिर आइए हम नेक्स्ट बात करते हैं आपका जियो मीन्स मैंने बताया ही अर्थ और ग्राफिक मीन्स टू डिस्क्राइब। Thus, the literal meaning of geography is to describe the earth's surface। अगर हम शाब्दिक अर्थ, अगर हम भूगोल का शाब्दिक अर्थ के बारे में बात करें तो वो आपका होता है पृथ्वी का वर्णन करना। तो एक डिफिनेशन अगर कोई पूछे कि शाब्दिक डिफिनेशन या शाब्दिक अर्थ लिटरल मीनिंग क्या होगा, तो डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी का वर्णन करना, ये हो गया आपका नॉर्मल। फिर इसके बाद इन अदर वर्ड्स ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ इंट्रैक्शन। इंट्रैक्शन का मतलब होता है आपका, बोल सकते हैं कोई भी दो वस्तु या कोई भी दो एलिमेंट, कोई भी दो वस्तु मिलकर एक नए दृश्य हम लोग जो उत्पन्न होता है। बोल सकते हैं कोई भी आपका मान लीजिए नेचुरल, जो नेचर द्वारा बनाया गया, और दूसरा जो आपका ह्यूमन द्वारा बनाया गया, दोनों इंटरकनेक्ट होके इंटरेक्ट होके किसी नए दृश्य का निर्माण करे, वो आपका इंटरेक्शन कहलाता है। तो यही बोल रहा है आपका ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ ऑल फिजिकल। फिजिकल का मतलब क्या होता है आपका, मैंने बताया भौतिक, या हम लोग बोल सकते हैं प्राकृतिक, और ह्यूमन फेनोमेना। यानी ज्योग्राफी हमें अध्ययन कराता है और सभी भौतिक और मानव घटनाओं को एंड लैंडस्केप क्रिएटेड बाय सन्स इंटरेक्शन, यानी जो भी प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों मिलकर जो इंटरेक्ट करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, जिससे दृश्य उत्पन्न होता है, उसे भी हम लोग ज्योग्राफी कहते हैं। कहने का मतलब ज्योग्राफी अध्ययन कराता है भौतिक और मानव घटनाओं के साथ साथ जो दृश्य उत्पन्न होता है उसे भी हम लोग ज्योग्राफी कहते हैं। फिर आइए हम आगे बात करते हैं आपका नेक्स्ट, इट इज अबाउट हाउ, व्हाई एंड वेयर ह्यूमन एंड नेचुरल एक्टिविटी अकर एंड हाउ दीज एक्टिविटीज आर इंटरकनेक्टेड। ये कैसे, भूगोल जो है कैसे, क्यों और कहां ह्यूमन एंड नेचुरल एक्टिविटी यानी मानव और प्राकृतिक गतिविधियां जो होता है, जो घटित होता है, वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड क्यों है, मतलब एक दूसरे के मतलब बोल सकते हैं इंटरकनेक्टेड क्यों होता है, एक मतलब दोनों एक साथ क्यों जुड़ा होता है, ये भी हम लोग ज्योग्राफी में ही पढ़ते हैं, भूगोल में ही पढ़ते हैं। तो यही बोल रहा है आपका कि ये मतलब हमें बताता है हाउ, मतलब हम लोग इसमें अध्ययन करते हैं हाउ यानी कैसे, क्यों और कहां मानव और प्राकृतिक गतिविधियां जो घटित होता है वो एक दूसरे से कैसे इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे के साथ साथ कैसे है, ये भी हम लोग भूगोल में बताते हैं। क्या बताता है? भूगोल। अब कोई भी दृश्य आप मान लीजिए, कोई भी दृश्य यानी कोई भी दो वस्तुएं, एक जो प्राकृतिक से बना है, एक दूसरा जो मानव ने बनाया है, दोनों को अगर हम इंटरकनेक्ट कर दे, दोनों को मिला दे और एक दृश्य उत्पन्न हो, एक दृश्य उत्पन्न हो, तो वो भी आपका ज्योग्राफी कहलाता है। हम लोग ज्योग्राफी में ही पढ़ते हैं। फिर अगर हम नेक्स्ट बात करें आपका इन सिंपल वर्ड,
अगर हम आसान शब्दों में बोले द ऑब्जेक्ट ऑफ ज्योग्राफी इज टू नो द अर्थ इन इट्स टोटल कैरेक्टर इंक्लूडिंग फिजिकल, बायोलॉजिकल और ह्यूमन फिनोमेना इंटरएक्टिंग विथ ईच अदर। अगर हम आसान शब्दों में बोले तो जो ज्योग्राफी का उद्देश्य है, यानी जो भूगोल का उद्देश्य है, ये हमें जो भी आपका अर्थ पर है, सारा कुछ आपका जो भी अर्थ पर है, जो भी पृथ्वी पर है, आपका ये डिजिटल बोर्ड हो गया, कैमरा हो गया, पेन हो गया, ए टू जेड आपका हो गया, सारा कुछ हमें चाहे मतलब आपका भौतिक हो, बायोलॉजिकल जैविक हो और ह्यूमन फिनोमेना यानी मानव के संबंध से जो घटना होती है, यानी मानव घटना हम लोग बोल सकते हैं। इंटरएक्टिंग विथ ईच अदर मतलब ये सारा, इसके साथ साथ हम लोग पढ़ते हैं जो फिजिकल हो, बायोलॉजिकल है, ह्यूमन फिनोमेना। तो अगर हम सिंपल वर्ड में बोले तो ज्योग्राफी का जो उद्देश्य है, यानी जो भूगोल का उद्देश्य है, सारा कुछ जो आपका मतलब पृथ्वी पर है, अर्थ पर है, उसके साथ साथ जो भी आपका भौतिक, जैविक और जो मानव घटनाओं से मतलब होता है, सारा कुछ के बारे में हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं पृथ्वी के साथ साथ जो आपका भौतिक हुआ, आपका जैविक हुआ और जो मानव द्वारा बनाया गया, साथ साथ हम लोग पढ़ते हैं, ये हो गया। और मिलकर जो दृश्य उत्पन्न आपका होता है, तो ये। फिर अगर हम नेक्स्ट बात करें, ज्योग्राफी हैज अंडरगॉन चेंज इट्स अप्रोच। और जैसे जैसे भूगोल डेवलप होते गया, आपका विकसित होते गया, विकसित होने के क्रम में ही आपका जो पढ़ने का तरीका है ज्योग्राफी का, वो भी आपका टाइम टू टाइम चेंज होते गया, बदलते गया। तो हम लोग बोल सकते हैं भूगोल का अध्ययन करने का तरीका आपको टाइम टू टाइम चेंज होता रहा, आपका टाइम चेंज होता गया, तो ये है आपका। फिर अगर हम नेक्स्ट बात करें, द अर्लियर ज्योग्राफर वेयर डिस्क्रिप्टिव ज्योग्राफर। और जो प्राचीन विद्वान थे वह सिर्फ हमें ये बताते थे कि ये चीज मतलब कैसी दिखती है, और कुछ नहीं बताते कि यहाँ पे क्यों है और कहाँ है, बस आपको ये बता दिया कि यहाँ पे आपका कैमरा है, बस वो दिखा दिया और कुछ नहीं। जो प्राचीन विद्वान थे, यानी जो एरियल मतलब बोल सकते हैं जो पहले के स्कॉलर, बस यही बताते थे और इसके अलावा कुछ नहीं, बस बता दिए यहाँ पर ये है, पहाड़ है तो बस पहाड़ है, मतलब कैसी दिखती है ये दिखाते थे। इसके अलावा भाई क्यों है, वेयर कहाँ, इससे उनको कोई मतलब नहीं था। लेकिन जैसे जैसे टाइम टू टाइम आपका बदलता गया, अध्ययन करने का तरीका ज्योग्राफी में बदलते गया, तो हम लोग ने सारा कुछ जाना कि ये कोई भी चीज यहाँ पे क्यों है, कैसे है और यहीं पे क्यों है, सारे कुछ के बारे में। तो ये हो गया आपका। फिर आइए हम नेक्स्ट बात करते हैं, लेटर ज्योग्राफी कैम टू डेवलप एज एनालिटिकल साइंस। और जब भूगोल विकसित हुआ, आपका एनालिटिकल साइंस का मतलब होता है आपका विश्लेषणात्मक विज्ञान के रूप में। बाद में जो आपका भूगोल है वो डेवलप हुआ, विकसित हुआ आपका एनालिटिकल साइंस के रूप में, यानी कहने का मतलब विश्लेषणात्मक विज्ञान के रूप में। फिर अब अगर नेक्स्ट बात करें, इंटीग्रेशन ऑफ हेट्रोजीनियस फिनोमेना नीड्स एनालिसिस एज वेल एज सिंथेटिक और मल्टीपल फैक्टर्स। और भिन्न मतलब हम लोग बोल सकते हैं जो भिन्न भिन्न प्रकार की घटना होती है आपका, उसमें आपका विश्लेषण और साथ में संश्लेषण जो आपका मल्टीपल फैक्टर से कारक है वो आपका होता है। तो एनालिसिस का मतलब आपका होता है विश्लेषण, किसी भी चीज का विश्लेषण करना आपका, और सिंथेटिक का मतलब होता है आपका संश्लेषण करना। यानी कहने का मतलब भिन्न भिन्न प्रकार की जो घटनाएं होती है वो आपका, उनमें आपका एनालिसिस भी जरूरी है और सिंथेटिक, दोनों मिलकर ये घटना आपका होता है, यही बोल रहा है। यानी कहने का मतलब आपका एनालिसिस भी जरूरी है और सिंथेसिस भी आपका जरूरी है, जो आपका भिन्न भिन्न प्रकार का घटनाएं आपका जो घटित होती है। फिर अगर हम नेक्स्ट बात करें, टुडे डिसिप्लिन इज नॉट ओनली कंसर्न्ड विथ डिस्क्रिप्शन बट आल्सो विथ एनालिसिस, सिंथेसिस एज वेल एज प्रिडिक्शन। और आज जो ज्योग्राफी है यहीं तक सीमित नहीं है, क्यों है, कैसे है और कहाँ है, बल्कि ये आपका एनालिसिस भी करता है, विश्लेषण भी करता है,
सिंथेसिस संश्लेषण भी करता है और यहाँ तक कि प्रिडिक्शन भी करता है, यानी कि भविष्यवाणी भी करता है आपका। और इसके बाद किसी भी चीज का निर्णय लेने में मदद करता है। हम लोग ज्योग्राफी के मदद से कोई भी चीज का हम निर्णय ले सकते हैं। जो मौसम विभाग है वो बताता है आपका कि बारिश कब होगी, कितने बजे होगी, कितने दिन तक चलेगी, कैसे बताता है? आपका ज्योग्राफी तो है, इसी के आपके मदद से तो बताता है। तो आज ज्योग्राफी यहाँ तक नहीं रह गया, आप ज्योग्राफी से प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं, यानी अनुमान भी लगा सकते हैं कि आपका बारिश कब होगा, कितने बजे होगा और कितने दिन तक चलेगा। तो ये है आपका ज्योग्राफी भूगोल। तो आइए हम लोग फिर आपका नीचे देखते हैं। इन दिस लेसन यू विल लर्न हाउ इम्पोर्टेंट ज्योग्राफी इज इन एवरीडे लाइफ। और इस लेसन में हम ये पढ़ते हैं कि भूगोल कैसे हमारे डेली लाइफ में इम्पोर्टेंट है, यानी महत्वपूर्ण है, इसके बारे में। फिर इसके बाद आपका हम लोग नीचे आते हैं। तो हाँ, यहाँ से जो इसके पहले आपका जो चैप्टर है वो आपका थोड़ा सा इंट्रो था, इंट्रोडक्शन था कि हम लोग चैप्टर्स में क्या क्या है और ज्योग्राफी क्या है। क्योंकि अब मान लीजिए किसी भी चीज को हम शुरुआत करते हैं, कोई भी चीज अगर हम शुरू करते हैं तो उसका जो पहले बेसिक नॉलेज देते हैं। अगर हमें मैथ पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, तो पहले हम इसके सिलेबस के बारे में पढ़ेंगे। इसका सिलेबस क्या है? आप मान लीजिए 12th क्लास में या आप 12th में गए हो, तो अगर आपने मैथ पढ़ना शुरू किया और मान लीजिए आप इसमें पढ़ रहे हैं कोई भी चैप्टर, मान लीजिए ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, तो उसमें जो आपका फॉर्मूला है पहले ये पता रहेगा, तो आप मतलब आगे का जो है चैप्टर कंप्लीट कीजिएगा, आगे अध्ययन कीजिएगा, स्टडी कीजिएगा। आपको कुछ फॉर्मूला पता ही नहीं है, कुछ आपका आम इंग्लिश समझ में ही नहीं आ रहा, तो आप कैसे इसमें जो है मैथ में आप आगे बढ़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो यही था आपका जो चैप्टर 1 यानी बोल सकते हैं ज्योग्राफी के बारे में, जिसमें कि बताया कि ज्योग्राफी कैसे, किसने दिया था, कौन से विद्वान ने दिया था, ज्योग्राफी आज कहाँ तक पहुंच गया है, ज्योग्राफी की मदद से हम क्या कुछ नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में था। अब आइए हम लोग नेक्स्ट नीचे आते हैं। ज्योग्राफी इन डेली लाइफ, जो भूगोल है वो डेली लाइफ में मतलब क्या रहा, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्वपूर्ण है हमारे लाइफ में, जो है डेली लाइफ में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में। तो आइए हम लोग अब देखते हैं। वन pertinent क्वेश्चन इज भाई शुड देयर बी ए सच फील्ड एज ज्योग्राफी। हमारे मन में ये डाउट तो जरूर आता होगा, सबके मन में। जब मैं भी पढ़ता था कोई भी सब्जेक्ट तो डाउट आता था कि साइंस ये विषय क्यों है, ये मैथ है, मैथ विषय क्यों है। तो ऐसे ही तो ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट है, आपका एक महत्वपूर्ण विषय है, तो मन में तो ये सवाल जरूर आता होगा हमें जो ज्योग्राफी विषय है इसे क्यों पढ़ना जरूरी है। मन में डाउट तो जरूर आता होगा, डाउट मतलब या मन में क्वेश्चन तो जरूर आपके मन में सवाल आता होगा कि ज्योग्राफी जो विषय है हमें क्यों पढ़ना जरूरी है, हम क्यों पढ़ेंगे, हम नहीं पढ़ेंगे, ये भी तो आता होगा। तो आइए इसी का आंसर आपका आगे बताया है। द आंसर इज दैट दिस इज द ओनली लिविंग प्लैनेट इन यूनिवर्स और वर्ल्ड इन विच वी लिव कैन डायरेक्टली एक्सपीरियंस। तो आपका जो आंसर है, पृथ्वी एक ऐसा जीवित, एकमात्र ऐसा जीवित ग्रह है जहां पर हम लोग जीवित यानी हम लोग जीवन जीते हैं। हम लोग जीवन जीने के साथ साथ मतलब जो भी पृथ्वी पर है हम लोग अनुभव करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। आप क्या अनुभव करते हैं, तो आइए हम बात करते हैं। अनुभव ये करते हैं जब आपको ठंडी होती है तो आपको ठंड लगती है, आप अनुभव करते हैं कि नहीं। तो इसी का आंसर यही है कि हम लोग जो रहते हैं एक ऐसा मात्र जीवित ग्रह है जहां हम लोग जीते भी हैं और अनुभव भी करते हैं, यानी जीवन जीते भी हैं और साथ साथ कुछ भी आपका हो, कहीं हम लोग चले गए तो यहाँ गर्म लगता है, अभी आप साउथ की तरफ चले जाइए वहां आपको गर्म लगेगा, लेकिन यहीं आप अभी कश्मीर में चले जाइए वहां आपको ठंड लगेगा।